आपका स्वागत है एमओसी इनसाइड चैनल में। मेरा नाम मिहाइल है और आज हम एक खास तत्व के बारे में बात करेंगे जिसकी हमारी मशीनों को ज़रूरत होती है और इसे कैसे जांचें ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारी मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं। मशीन को दहन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से एक है हवा की आपूर्ति। इसके बाद ईंधन आता है, फिर संपीड़न, तापमान और इंजेक्शन की स्थितियां होती हैं। ये सभी चीजें इस बात में योगदान देती हैं कि दहन कितनी कुशलता से होगा। लेकिन इन सब तत्वों में से एक ऐसा तत्व है जिसकी दहन में और दहन की गुणवत्ता में सबसे अहम भूमिका होती है। और आपने भी अलग-अलग परिस्थितियों में देखा होगा कि तापमान बदलते हैं, दबाव बदलते हैं, और यह सब हवा की गुणवत्ता में बदलाव के कारण होता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि समस्या खोजने से पहले हमें यह देखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दहन में योगदान देने वाली सभी बुनियादी अवधारणाएं सही तरीके से काम कर रही हैं। क्या हमारे पास सही मात्रा में हवा की आपूर्ति है? क्या ईंधन की आपूर्ति सही है? क्या उनकी गुणवत्ता सही है? और उसके बाद ही हम सेटिंग्स और जांच की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि समस्या क्या हो सकती है। एक मुख्य तत्व है हमारी मशीन में हवा के प्रवेश की दबाव की जांच करना। अगर हमारी मशीन को आवश्यक हवा नहीं मिलती है या हवा की आपूर्ति में कोई दिक्कत आती है, तो हमारी मशीन के पैरामीटर गिर जाते हैं। ये इसलिए गिरते हैं क्योंकि वह आसानी से अपने संचालन के स्तरों और मानकों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी सेटिंग या मशीन में बदलाव करने से पहले या आगे कुछ जांचने से पहले हमें इन ज़रूरी तत्वों की पुष्टि करनी चाहिए, जो है हवा और सबसे ज़रूरी ईंधन। अक्सर क्या होता है, मशीन रूम में हवा की आपूर्ति सही नहीं होती और हमारी मशीनों को दिक्कत होती है। यानी आप देख सकते हैं कि मशीन रूम या फैक्ट्री के क्षेत्र में सेटिंग सही नहीं है। कमरे का वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। कई बार, जैसा कि मैंने अपने अनुभव से भी देखा है, मशीन रूम का डिज़ाइन गलत तरीके से किया जाता है और इस वजह से ये मशीनें भले ही विकसित हो चुकी हों, उन पर ज़रूरी टेस्ट किए गए हों, लेकिन मशीन रूम अलग-अलग होते हैं और फिर जाहिर है मशीनें भी प्रभावित होती हैं और उनके संचालन में भी समस्याएं आती हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस काम में माहिर लोग पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। बेशक इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपके पास सही समझ, सही तकनीकी ज्ञान होना चाहिए कि एक जहाज कैसे बनाया जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण के हर चरण में सही जांच और मार्गदर्शन होना चाहिए। जांच संशोधन संभव है, लेकिन मुख्य बात, जब हमारे पास एक मॉडल होता है तो उसी पर निर्भर रहते हैं, उसके विकास को देखते हैं और अगले जहाज़ों को और बेहतर बनाते हैं। केवल इसी तरीके से हम उत्पाद और जहाज़ की अंतिम गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जो अपने पूरे जीवन काल में कार्यात्मक रहेगा और उसकी लागत भी कम होगी। एमओसी अंदर
आज मैं आपको एक पुस्तक और एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करूंगा जो कच्चे तेल और कच्चे तेल की धुलाई से संबंधित है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो उन्होंने जो ज्ञान, विशेषज्ञता और सारी सफलता अर्जित की है, उसे साझा करती है, ताकि सबसे बेहतर डिस्चार्जिंग ऑपरेशंस किए जा सकें बिना किसी अप्रिय स्थिति या अतिरिक्त दावों के। यह जहाज पर आपका काम बहुत आसान बना देती है। मैंने जो प्रशिक्षण सामग्री तैयार की है, उस पर मुझे वास्तव में विश्वास है क्योंकि उसे पूरी तरह से प्रमाणित किया गया है और उसकी कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया है। और यह सच में पहले पन्ने से ही आपको मूल्य प्रदान करती है जब आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। एक और बात बेहतर समझ और गहरी जानकारी पाने के लिए वह है उस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना जिसे मैंने खास तौर पर इस विषय के लिए बनाया है, जो पहले से ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस किताब को अमेज़न से खरीदना बहुत आसान है और आप सीधे वहां पहुंच सकते हैं उन लिंक के जरिए जिन्हें मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। तो आज ही जुड़िए और अपने सामने मौजूद खिड़कियों और अवसरों को और भी आसान और सुलभ बनाइए। क्रूड ऑयल वॉशिंग गाइड और क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास ऑनलाइन कोर्स का संयोजन आपको शुरुआत से लेकर हर चरण में व्यावहारिक मार्गदर्शन देगा, जिसमें हर एक ग्रेड के अणुओं के व्यवहार और उनकी विशेषताओं को समझना शामिल है। इन्हें कैसे संभालना है, किस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करना है, सबसे अच्छे प्रोग्राम कैसे चुनें। तो ये सब कुछ, यह वॉशिंग की एक वाकई शानदार यात्रा है। यह आपके क्रूड ऑयल और खुद डिस्चार्ज को देखने का नजरिया बदल देगा। यह आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा ताकि आप नवीनतम ज्ञान के साथ आगे रह सकें। कम जटिलताएं और कम समय जो आप मरम्मत में खर्च करेंगे। आप कैसे आसानी से और जल्दी से जहाज की पूरी उम्र के दौरान इस नियंत्रण को बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, आपको मशीन के इनलेट और आउटलेट दोनों पर कुछ प्रेशर कंट्रोलर लगाने चाहिए जो आपको अलार्म के जरिए यह बताएंगे कि इनलेट या आउटलेट प्रेशर गलत है। इस तरह आपके हाथ खुले रहेंगे क्योंकि आप तुरंत देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। ओह, यह एक गलती है। यह गलती क्यों है? क्योंकि मैंने मुख्य मशीन के वेंटिलेशन सिस्टम, इंजन रूम या उस जगह के वेंटिलेशन में कोई विकल्प चुना है जहां मशीनें लगी हुई हैं। अक्सर क्या हो सकता है, इस दबाव की गलत सेटिंग जिसे मशीनें किसी जगह या फैक्ट्री में खींचती हैं, इतना गलत सेटअप होता है या सिस्टम इतना पुराना हो जाता है कि अब वह मशीनों पर बोझ डालता है और मशीनें ठीक से काम नहीं कर पाती। इसका नतीजा यह होता है कि मशीनों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, उनमें ज्यादा अवशेष और जमाव बनता है और हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। ये सारी बातें मशीनों के खराब संचालन में योगदान देती हैं। और इन जानकारियों को देखने और सुधारने के लिए, ताकि आपके मन में डर की जटिलता भी न रहे, अच्छा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नई जानकारियों को फॉलो करें जो आगे साझा की जाएंगी।
लाइव स्ट्रीम के दौरान कई तरह की बातें होती हैं और मैंने एक अतिरिक्त प्रोग्राम भी आयोजित किया है जिसमें हम कुछ खबरें साथ में देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे बिंदु भी जोड़ेंगे जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान, बहुत ही तेज और हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी है जिसमें आप सिम्युलेटर की शुरुआत भी देख सकते हैं। एक मुख्य बात जिस पर मुझे पूरा विश्वास है वह है सिम्युलेटर और उस सामग्री के जरिए मार्गदर्शन देना जो मैंने तैयार की है ताकि आप इस सोच को विकसित कर सकें और मजबूत बना सकें। वह सोचने की प्रक्रिया जिससे आप समस्याओं को हल कर सकें। कई बार मैं देखता हूं कि जहाज और भी ज्यादा स्वचालित होते जा रहे हैं और एआई का इस्तेमाल छोटे जहाज़ों में भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें इतने सारे पैरामीटर होते हैं कि अगर आप उन्हें समझना और नियंत्रित करना चाहें और सब कुछ इतना स्वचालित बनाना चाहें तो पूरा जहाज सेंसर्स से भर जाएगा। और ये सेंसर्स जाहिर है जहाज के धुएं की वजह से या तापमान की वजह से अक्सर खराब हो सकते हैं, काम नहीं करेंगे और इसी वजह से एआई सिस्टम उतना प्रभावी नहीं हो पाता। यानी एआई पर जाने से पहले हमारे पास आईओटी है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें आप सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये सेंसर्स बहुत महंगे होते हैं जिससे संचालन की लागत काफ़ी बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि क्यों जहाज़ों और बड़े जहाज़ों पर मानवीय कारक को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ दे लावल को लेना यानी उसे खोलना, इसके लिए भी अगर आप एक रोबोट को सिखाएं तो मुझे नहीं पता। इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं और मुझे नहीं लगता कि रोबोट कभी भी उन पुर्जों की जगह लगाने की बारीकी तक पहुंच पाएगा। और इन सब चीज़ों में मतलब इस बारे में बात करना भी हास्यास्पद है और निश्चित रूप से लागत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने वीडियो कवर कर लिया, हवा के बारे में भी बात कर ली। इसे कैसे जांचना चाहिए? चैनल की एक मुख्य बात यह है कि मैंने लिंक्डइन पर एक प्रोफाइल बनाया है जिसमें मैं जानकारियां साझा करता हूं और आप वहां से या वेबसाइट के व्हाट्सएप के जरिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और हम एक ज्यादा संपूर्ण समुदाय बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि आपको क्या चाहिए ताकि मैं उपयुक्त सामग्री तैयार कर सकूं और हम आगे बढ़ सकें। एक मुख्य बात यह है कि मैं लगातार ज्ञान में निवेश करता रहता हूं। यानी ज्ञान विकास का एक मापदंड है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ताकि सही मार्गदर्शन हो सके और हम सही अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकें। जो हैं वे हैं बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, कम कार्य घंटे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कई बार हम पारंपरिक समय सीमा से अधिक काम करते हैं और कम समस्याएं। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्ञान दर को दूर करने में मदद करता है ताकि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारे सामने एक और साफ भविष्य हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब न करें। अगर चाहें तो एक लाइक छोड़ दें। इस सामग्री को शेयर करें ताकि वे लोग इसे देख सकें जो सच में रुचि रखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ संध्या। नमस्ते।